एक आदमी जो कि एक गांवों में रहता था, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बोलती थी। वो व्यक्ति इस बात से बहुत परेशान था। एक दिन उसे पता लगा कि जंगल में एक साधु आए हैं। वो अपनी पत्नी को उनके पास ले गया और उनसे कहा, मुनिवर, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। इसका मुंह पूरा दिन चलता ही रहता है। मैं इसे कितना कहता हूं कि कम बोला कर, पर नहीं, और इसी वजह से बार बार लड़ाइयां भी होती हैं। उसकी इस बात पर वह महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। वह कहने लगे, मैं जिस आश्रम में था, वहां एक लड़का जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो वहां से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के बाकी लोगों को सुनाता था। वह एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। वह अपने आप को बाकियों से समझदार और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो आरामदायक जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर अपने आप को जानने के लिए यहां हूं। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने सभी शिष्यों से कहा, अगले 1 महीने के लिए आपको एक संकल्प लेना है, जिससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आत्मशक्ति का विकास होगा। तुम अपने अनुसार कोई भी एक संकल्प ले सकते हो, और अगर किसी का संकल्प 1 महीने से पहले टूट जाए तो वह अपनी रोज की दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी ने अपनी योग्यता अनुसार संकल्प ले लिया था, पर वह शिष्य जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता था, तो वह सीधा गुरुजी के पास चला गया और उनसे कहने लगा, मैं कोई आम संकल्प नहीं लेना चाहता। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी इस बात पर गुरुजी बोले, तो क्या तुम मेरे बताए हुए संकल्प को पूरा कर पाओगे? तब वह शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प बोलेंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इस पर गुरुदेव ने कहा, तो ठीक है, फिर तुम 1 महीने तक कुछ नहीं बोलोगे, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। तब शिष्य ने बोला, गुरुदेव, ये तो बहुत ही आसान है। तब गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, तुम इसे तो पूरा करो। शिष्य ने उनकी बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और वहां से चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने जैसे तैसे एक दिन निकाला, लेकिन दूसरे दिन से उसे अपने ऊपर बोझ लगना शुरू हो गया था। धीरे धीरे उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि आश्रम में हर कोई बात कर रहा था। वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, पर उसका संकल्प न टूटे, इसलिए वह सिर्फ पूरा दिन सिर्फ आंखें बनाता था। इसी तरह से कुछ दिन और निकले, पर अब वह शिष्य बीमार हो गया था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसका खाने पीने से भी मन उठ गया था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें लिखकर बताया, मैं बोलना चाहता हूं, ना बोलने से मेरा दम घुटा जा रहा है और मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं। मैं क्या करूं? तब गुरुदेव कहने लगे, संकल्प लेना भी तुम्हारा हाथ में ही था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। आश्रम में कई शिष्यों ने अपना संकल्प पहले ही तोड़ दिया है और वह अपनी रोज की दिनचर्या में वापस आ चुके हैं। तुम भी अपना संकल्प तोड़ सकते हो, लेकिन याद रहे, अगर तुम इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो तुम अपना जीवन कैसे बदलोगे? बाकी पूरा फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुरुदेव की ये बात उस शिष्य के दिल में उतर गई थी। वह चुपचाप वहां से चला गया। उसने खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह किसी से भी कुछ नहीं कहता था। सारा आश्रम हैरान था कि वह इतना शांत कैसे है। 15 दिन बीतने के बाद वह शिष्य अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो शांत हूं, पर मेरे अंदर कई तरह की बातें चल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बोलता रहता हूं। मैं अपने आप से कई तरह के प्रश्न पूछता हूं, क्या अभी भी मेरा संकल्प चल रहा है? इस पर गुरुदेव कहते हैं, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, पर जब तक तुम लोगों की बातें सुनोगे, तब तक तुम अंदर से अशांत रहोगे।
तुम्हें इन सब से दूर जाना होगा। इतना सुनकर वह शिष्य वहां से चला गया और सुबह होते ही जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था। सभी को उसकी काफी चिंता हो रही थी। एक दिन एक शिष्य गुरुदेव के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, उस अधिक बोलने वाले शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? गुरुदेव ने कहा, शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। वह शिष्य कहता है, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना बुरा होता है? गुरुदेव कहते हैं, इंसान के दुखों में एक दुख ये भी है कि वह चुप नहीं रह पाता। सिर्फ ज्यादा बोलने से हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। कोई भी इंसान चुप नहीं रहना चाहता, वह सिर्फ दूसरों को सुनाना चाहता है। लेकिन इसी नासमझी से हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे कीमती ये पल जिसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं, उसे गवा देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। तब शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरुदेव कहते हैं, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, अपनी सारी तकलीफों को वर्तमान में रहकर सुलझाना, ना कि उसे बार बार बोलकर खुद को दुख पहुंचाना। अब उस शिष्य को आश्रम से गए हुए 3 महीने हो गए थे। किसी को भी उसके लौटने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक दिन वह वापस आता है। उसके अंदर बहुत बदलाव आ गया था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। सभी ने उसे घेर लिया था और उससे बातें करने लगे। पर अब उसकी बातों में वैसा उतावलापन नहीं था। थोड़ी देर बाद वह सीधा अपने गुरु के पास चला गया और उन्हें प्रणाम कर कर कहा, गुरुदेव, क्या अभी भी मैं मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी चला रहा है? गुरुदेव ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है। गुरुदेव समझ चुके थे, अब वह अंदर से शांत हो चुका है, इसलिए बोलने से भी अब उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा।